हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार की जो अपकमिंग वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं, जो आप 2-3 साल से सुनते आ रहे हैं कि आएंगी आएंगी, तो आप सबके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे बच्चों के पूछे जा रहे हैं। सर फॉर्म कब निकलेगा? जब से स्पेशली जेई सिविल का रिक्रूटमेंट अनाउंस हुआ है, जेई सिविल का ऑनलाइन बैच भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़े दिन में, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, जैसा कि आपको मैं दिखाऊं कि सर कैन यू प्लीज टेल मी द सिलेबस फॉर उर्दू, कि अगर उर्दू आता है तो उसमें क्या सिलेबस हो सकता है, उर्दू कंपलसरी सो नॉट इंटरेस्टेड। ये सभी का अपना अपना डिसीजन है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कुछ एग्जाम्स की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लास्ट टाइम नायब तहसीलदार और इस बार पटवारी में भी उर्दू है, वो आप अच्छी बात है कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आपको इसका फॉर्म नहीं भरना। अदरवाइज क्या होता है, कई बच्चे पता भी है उर्दू है फिर भी फॉर्म भर देंगे, फिर बाद में कहेंगे कि उर्दू हमें आता नहीं था, हमारा हुआ नहीं। राइट, तो अच्छा डिसीजन है कि अगर आपको लगता है उर्दू आ सकता है तो पहले ही तैयारी नहीं की उसकी, है ना। उसके अलावा उर्दू लैंग्वेज पे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके अलावा ये वॉकिंग इन टू करके कोई है, उन्होंने पूछा सर कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर उर्दू। तो उर्दू सिलेबस के लिए बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम इस वीडियो में यही चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि उर्दू का सिलेबस, अगर उर्दू रहती है नायब तहसीलदार में, तो आपको उसका क्या सिलेबस देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस क्या क्या करने वाला हूं, मैं आपको एक ऑर्डर वाइज समझा देता हूं। सबसे पहले कि उर्दू टेस्ट के बारे में अभी क्या अपडेट है, क्या ये रिक्रूटमेंट में रह सकता है या हटा दिया जा सकता है, जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन है। दूसरा, पिछली बार नायब तहसीलदार का उर्दू का क्या सिलेबस था, यानी पुराना टाइम पे क्या था। आज की डेट में अगर हमें उर्दू का सिलेबस फॉलो करना हो, आप में से कोई कैंडिडेट्स हो, तो न्यू हमें क्या फॉलो करना चाहिए और कैसे आप एनटी की तैयारी कर सकते हैं रिटन एग्जाम के लिए भी। राइट, तो इसको इस ऑर्डर में हम स्टडी करेंगे। हाँ, एनटी का नायब तहसीलदार का क्या सिलेबस रिटन एग्जाम का हो सकता है, मैंने ऑलरेडी उस पर 2 वीडियोस डिटेल में बनाए हैं। मैं वो चीजें इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने जा रहा। सब्जेक्ट्स बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि वो भी इस एक ही चीज हम 10 वीडियोस में डिस्कस तो कर नहीं सकते। राइट, तो इसमें सिर्फ मैं चाहता हूं कि हम इसी पे फोकस करें, तो उर्दू के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज सुबह ही ऑफलाइन बैचेस में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनमें से एक बच्चे ने मुझे सेंड किया था, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट उन्होंने भेजा। ये आप सबके ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है, या आप भी अपने ऊपर इंप्लीमेंट इसको जरूर करें अगर आप मेहनत कर रहे हैं या करना चाहते हैं और अपना ड्रीम जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब वो लेना चाहते हैं 2025 में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। राइट, पढ़ाई छोड़ दो या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, तो अब वो आपको इन दोनों में से चूज करना है कि आप कौन से कोर्ट के साथ जाना चाहते हैं, कि पढ़ाई ही छोड़ दें या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दें। क्योंकि कोई भी रिक्रूटमेंट हो, बच्चे सिलेक्ट तो होंगे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वही सिलेक्ट होगा जो अपनी तैयारी छोड़ेगा नहीं, हार नहीं मानेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के फ्रेश बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, मैं आपको वीडियोस में बताता भी रहता हूं। करियर सक्सेस का टाई अप भी है फॉर ऑल ईएमआई, जो भी लीडिंग वेंडर्स रहते हैं, तो आपको ईएमआई फैसिलिटी भी मिलती है, ताकि आप आराम से इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट में फी पे कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ खाली एक पेपर पे डिपेंड ना रहे, चाहे वो एनटी हो कोई भी हो, एक जनरल तैयारी करें जिसमें आप एलिजिबल हैं, ताकि आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं, रादर देन एक पोस्ट के पीछे 3 साल वेट करते रहें, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप सब भी मेहनत करिए, डेडिकेशन के साथ तैयारी करिए, कंसिस्टेंसी रखिए। आप सब भी करियर सक्सेस के बाकी स्टूडेंट्स की तरह जो सिलेक्ट होते हैं, मेहनत करते हैं, आप सब भी सिलेक्ट हो सकते हैं। कोई भी डिटेल्स चाहिए आपको, मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है 9419145317। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है नए बैच की, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे का। ये हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ मई में, तो 2-4 दिन अभी इसकी एडमिशन चलती रहेंगी। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो पे वापस डायरेक्टली, जो आपके लिए मैं लेके आया। ठीक है, इस वीडियो को पूरा आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें ज्यादा खास कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं, सिर्फ आपके 1-2 डाउट्स मैंने क्लियर करने हैं। ठीक है, जो 2015 का रिक्रूटमेंट था नायब तहसीलदार का, ये उसका नोटिफिकेशन है। उसमें लिखा था कि रिटर्न एग्जाम पहले होगा, और पेपर इसका काफी लेट हुआ, आई थिंक 2018 में हुआ होगा। 2018 में इसका एग्जाम, रिटर्न एग्जाम पहले होगा, प्लस उसके बाद उर्दू टेस्ट होगा। राइट, इसके ऊपर अभी मत देखना, ये मैं आपको बताता हूं ये क्या है। ठीक है, पुराना जो पैटर्न था उसमें उर्दू के बारे में क्या था, वो अब हम देखते हैं। आप में से काफी बच्चे पूछ रहे थे सर उर्दू है या नहीं है, मैं आपको ये भी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने बताया, मैं ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। 2022-23 से हम देखते आ रहे हैं, कभी न्यूज़पेपर में कभी कहीं कि उर्दू कहीं हटा दिया है, फिर
कहीं बच्चों ने आरटीआई के थ्रू भी पूछा है जेकेएसएसबी या डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा है कि उर्दू वर्किंग नॉलेज है। तो अभी ना कुछ क्लैरिटी नहीं है कि उर्दू है या नहीं, ना ही इसका ऑफिशियल कोई सिलेबस वगैरह आया है। सिलेबस भी इस बार चेंज होगा, तो आप ये मान के चलिए कि उर्दू के बारे में अभी क्लियर कट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं आता। ठीक है, अब अगर हम देखना चाहें सिलेबस, क्योंकि हर रिक्रूटमेंट जो भी आप फॉर्म भरे उसके आपके पास A to Z पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार क्या था उर्दू में, और अगर इस बार आती है तो क्या रह सकता है, एक आइडिया लेने के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ये जो पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग। आप यहां देख सकते हैं उर्दू का जो पेपर था ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी आज रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है उसमें था क्या। रीडिंग सेक्शन, उर्दू का टेस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड था। रीडिंग सेक्शन जिसमें आपको रीड भी करना है, और दूसरा राइटिंग सेक्शन जिसमें आपको लिखना भी था। ठीक है जी, रीडिंग सेक्शन में क्या था, यू हैव टू आंसर टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 गिवन पैसेजेस। 5 गिवन पैसेजेस आपको वहां मिलने थे, रीड करने थे जो आपने, उसके बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चन करने थे। ईच कैरिंग 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। हर पैसेज में 10 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का, तो 5 हो गए 50, राइट। ये था पिछली बार रीडिंग सेक्शन का। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में आप देखिए क्या क्या था। 10 नंबर का था, एक लेटर लिखना था मिनिमम 150 वर्ड्स का किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जो आपको गिवन होगा। फिर था 10 मार्क्स का 1 इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू, यानी आपको इंग्लिश में एक पैसेज मिलेगा, उसको उर्दू में करना था। थर्ड, एक उर्दू पैसेज था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, ये हो गया 3। फोर्थ हो गया 1 essay ऑफ 300 वर्ड्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ सोशल रेलेवेंस, राइट, ये भी 10 मार्क्स का था। और लास्ट में 10 सेंटेंसेस टू बी मेड ऑन द गिवन वर्ड्स ब्रिंगिंग आउट क्लियर मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी कि आपको 10 सेंटेंसेस बनाने थे जो आपको गिवन वर्ड्स वहां पे दिए होंगे, ताकि क्लियर वर्ड के मीनिंग के बेसिस पे आप सेंटेंस बनाएं, वो वहां से क्लियर होना चाहिए। ये भी 10 मार्क्स का था। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो ओपन मेरिट कैंडिडेट हैं उनको 40% चाहिए थे सिर्फ इसको पास करने के लिए इन द एग्जाम, विद एटलीस्ट 33% इन रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन, राइट। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ये था पिछला, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये था लास्ट टाइम। ठीक है, आप में से बड़े सारे बच्चे उस टाइम नहीं भी अगर फॉर्म आपने भरा होगा। अब आ जाते हैं कि सर ये तो हो गया, चलो पिछला क्या था क्या नहीं वो हमने डिस्कस कर दिया पिछली बार। ठीक है, अब अगर हम ये मान के चलेंगे आने वाले समय में उर्दू आपको देखने को मिले, तो उसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है, वो अब हम आपसे क्या डिस्कस करने वाले हैं और क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो देखिए। ये रिक्रूटमेंट जब आया था पुराना वाला 2015 की एडवर्टीजमेंट, उस टाइम नायब तहसीलदार और पटवारी का रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट सेम, सिलेबस भी सेम आया था, दोनों का पैटर्न वगैरह सब सेम था, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, राइट। पिछली बार मैथ की सेक्शन भी थी आपकी, मेंसुरेशन। उसके बाद अगर हम देखें 2021 में, क्योंकि वो 2019 370 के बाद के पहले का पेपर था ये वाला जो पुराना वाला डिस्कस किया। ठीक है, अब उसके बाद ना तो नायब तहसीलदार आज तक आया, अब जो पटवारी की रिक्रूटमेंट आई, यानी किसी टाइम पे ये दोनों रिक्रूटमेंट सेम ही थी, ऑलमोस्ट बराबर सेम सिलेबस एंड ऑल। तो हम ये एक आइडिया ले सकते हैं कि उसके बाद पटवारी नायब तहसीलदार का क्या बना। तो पटवारी की जो रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी वो हुई है 2021 में। तो उसमें उन्होंने क्या किया, इसमें क्या था, रिटर्न पहले उर्दू बाद में। इसमें जब रिक्रूटमेंट आई थी ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, फिर थोड़ी देर बाद बड़ी देर बाद एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आया जिसमें मेंशन किया गया कि उर्दू पहले होगा फिर रिटर्न एग्जाम बाद में होगा, यानी कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है उर्दू, खाली आपको पास करना होता है अगर आता है। तो आप में से जो भी एस्पिरेंट अगर लगता है आपको कि उर्दू के लिए आप सीरियस हैं, कि आप चाहते हैं कि पहले ही हम तैयारी कर लें, या हम देखना चाहते हैं क्या आ सकता है उर्दू में, तो आपको इसको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न उर्दू का टेस्ट है जो अभी रिसेंट, एक तो इसका रिटर्न एग्जाम पिछले साल हुआ है, उसका पेपर भी मैंने वेबसाइट पे डाला है, वहां से डाउनलोड कर लेना, प्लस ये लेटेस्ट है पैटर्न, इसके अलावा और कोई आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्या है। यहां पे भी अगर आप देखो कि ओपन मेरिट कैंडिडेट्स जो है उनको 40% मार्क्स ओवरऑल चाहिए इन द सेट एग्जाम, विद 33% मार्क्स इन रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पे उर्दू टेस्ट को फिर से उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या है, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच ऑफ द गिवन पैसेजेस, और यहां पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी रीडिंग सेक्शन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। राइटिंग सेक्शन में वहां पे 5 कंपोनेंट्स थे, यहां सिर्फ 3 कंपोनेंट है 30 मार्क्स के,
और 20 नंबर की रीडिंग सेक्शन थी जो उस टाइम पे 50 मार्क्स की थी, राइट। और यहाँ पे 50 मार्क्स की ही आपकी राइटिंग सेक्शन थी, तो यहाँ राइटिंग सेक्शन आपकी 30 मार्क्स की है। अब यहाँ राइटिंग में क्या क्या है देखो, जैसे वहां पे लेटर था 150 वर्ड्स का, यहाँ लेटर है 100 वर्ड्स का। फिर एक इंग्लिश पैसेज को ट्रांसलेट करना है उर्दू और वाइज का, तो ये आपका 10 मार्क्स का। और थर्ड वाला 1 essay ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ सोशल रेलेवेंस, 10 मार्क्स का। तो ये जो उर्दू का पैटर्न है, ये इसको मैं हटा ही देता हूं यहां से, क्योंकि ये पुराना था, आपको डिस्कस करने के लिए रखा था, इसको उड़ा देते हैं, इसका आज कोई रेलेवेंस नहीं है। अब रेलेवेंस अगर आपको देखना है तो वो इसका है, राइट, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जस्ट ए सेकेंड। तो ये अगर आप में से कोई कैंडिडेट उर्दू टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ देखना चाहते हैं किस तरह का पैटर्न रह सकता है, दिस वन इज फॉर यू। तो ये लेटेस्ट पटवारी रिक्रूटमेंट का कंटेंट है जिसमें उर्दू रखा गया था। क्वालिफाइंग और पेपर से पहले उर्दू टेस्ट हुआ, फिर पेपर हुआ, राइट। तो आने वाले समय में जैसे ही इसका कुछ अपडेट आता है हम आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये सिर्फ उर्दू के बारे में ही रहनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया, उर्दू टेस्ट में क्या सिलेबस रहता है, पिछली बार क्या था, इस बार अभी तक नायब तहसीलदार पटवारी में से पटवारी का रिक्रूटमेंट आ चुका है, एक पुराना वो हो भी चुका है 2021 का, उसमें ये पैटर्न था, उसमें बड़ी कम वैकेंसीज थी, आई थिंक कश्मीर डिवीजन में थी। अब आपके ऊपर है, अगर आप देखना चाहते थे कि किस तरह का पैटर्न रहता है तो ये मैंने आपके साथ उसको डिस्कस कर लिया। इसके अलावा मल्टीपल अदर रिक्रूटमेंट्स लाइंड अप है, जिसमें एसएससी, बैंकिंग कुछ भी हो सकती है। तो आप जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से रहते हैं, ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं करियर सक्सेस के। नेक्स्ट बैच का टाइम है सुबह 10 से लेके 1 बजे तक का, 3 घंटे का स्लॉट रहेगा। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी, फ्री ऑनलाइन एक्सेस, ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। मैं सजेस्ट करूंगा ज्वाइन करने से पहले डेमो क्लासेस और काउंसलिंग सेशन जरूर एक बार अटेंड करें करियर सक्सेस में। कॉल कर सकते हैं, कॉल पे भी कर सकते हैं, विजिट करना चाहें। हॉस्टल पीजी की सुविधा भी आपको अवेलेबल है, पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।